अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दें कि मेरी वीडियो कैसी है। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में हम एक बहुत बड़े क्रिटिक्स को पढ़ेंगे जिनका नेम है सर फिलिप सिडनी। और सर फिलिप सिडनी का जो एक ऐसे है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, हम इसमें पढ़ेंगे इन्होंने ये क्यों लिखा, इसकी क्या रीज़न थी कि इन्होंने एन अपॉलजी फॉर पोइट्री को लिखा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ डेथ के बारे में देखेंगे। सर फिलिप सिडनी बॉर्न पैदा हुए थे 30 नवंबर 5054 में, इंग्लैंड में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी नीदरलैंड में 5086 में इनकी डेथ हुई थी। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री पब्लिश आफ्टर हिज डेथ। सर फिलिप सिडनी की डेथ के बाद जो इनका ये ऐसे था ये पब्लिश हुआ था। इनके जो वर्क्स थे बहुत ही फेमस वर्क थे। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं जिनमें एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, द डिफेंस ऑफ पोएजी, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, सेकंड नेम इज़ द डिफेंस ऑफ पोएजी। अगर याद रहे कि आप लोगों को क्वेश्चन आता है राइट एंड नोट ऑन डिफेंस ऑफ पोइट्री, तो इसमें आप लिखेंगे एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री ये एक ही नेम से जाने जाते हैं, दोनों का एक ही नेम है, लेकिन डिफेंस ऑफ पोएजी और एनपॉलजी फॉर पोइट्री ये दोनों एक ही हैं, लेकिन दो नेम रखेंगे इनके। ये कब लिखा गया था? 5080 में ये लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ है 5095 में ये पब्लिश हुआ है। इट मीन्स कि इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ है, क्योंकि 5080 में लिखा गया है और इनकी डेथ के कितने साल, 15 साल बाद ये पब्लिश हुआ है। सर फिलिप सिडनी रॉट एन अपॉलजी फॉर पोइट्री इन रिप्लाई टू स्टेफन गोसन। देखिए हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हम इसको देखेंगे इन्होंने ये क्यों लिखा है, किसके रिस्पॉन्स में लिखा है, किन को रिप्लाई करने के लिए उन्होंने लिखा है। स्टेफन गोसन ने एक वर्क लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज़, तो इनके रिप्लाई में इन्होंने एन अपॉलजी फॉर पोइट्री लिखा है। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से सॉरी करनी है, एक्सक्यूज़ करना है या किसी से माजरत करनी है। इसका मतलब एन अपॉलजी फॉर पोइट्री आर्गूमेंट इन डिफेंस। किसी भी कोई भी वर्क है कोई भी, तो उसमें आपने डिफेंस आर्गूमेंट देनी है, अपनी दलाइल देनी है। अगर किसी ने कोई रॉन्ग वर्क लिखा है तो उसमें दलाइल देनी है, अपनी आर्गूमेंट देनी है कि ये सही है या नहीं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं स्टेफन गोसन जो है उन्होंने अपना वर्क लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज़, तो इसमें इन्होंने 4 क्लेम दिए थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्लेम था उनका, उन्होंने कहा था पोइट्री इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। पोइट्री इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। पोइट्री वक्त का ज़िया है, इससे हमें कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल होती। सिर्फ अगर हम पोइट्री को पढ़ते हैं तो सिर्फ हम अपना वक्त जो है बर्बाद करते हैं। सेकंड क्लेम जो था उनका, पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा है कि पोइट्री कोई भी फैक्ट पे बेस नहीं करती, सिर्फ ये झूठ की बुनियाद पे बेस करती है। पोइट्री से इंसान का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ नर्स टू ऑफ एब्यूज़। इन्होंने कहा है कि पोइट्री जो है नर्स ऑफ एब्यूज़ है, ये हमें अब्यूज़ की तरफ ले जाती है, हमें कोई मोरालिटी नहीं सिखाती। उन्होंने फिर 4 क्लेम में कहा है कि प्लेटो हैड राइटली बेनिश्ड द पोइट फ्रॉम हिज आइडियल वर्क। उन्होंने कहा है कि प्लेटो आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही जो है उनकी भी ये बुक्स थी द रिपब्लिक। इन्होंने अपनी बुक्स में उन्होंने कहा है कि सिडनी ने कहा है कि प्लेटो जो है इसने अपनी बुक्स में जो है पोइट्स को बैनिश कर दिया था, मतलब निकाल दिया था। क्यों निकाला था इसका रिस्पॉन्स सिडनी ने अपनी बुक्स एन अपॉलजी फॉर पोइट्री में दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेंगे। अकॉर्डिंग टू सिडनी के मुताबिक अगर आप ये भी देख लें, इसमें ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पोइट्री इज़ एन आर्ट ऑफ इमिटेशन that teach its audience through delight and pleasure। फिर उन्होंने कहा है कि पोइट्री इज़ लाइक स्पीकिंग पिक्चर। द आइडियल फॉर्म ऑफ पोइट्री इज़ नॉट लिमिटेड इन इस सब्जेक्ट मैटर। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप भी कर लें तो कोई बात नहीं है। जो मेन इनमें पॉइंट्स हैं वो हैं अकॉर्डिंग टू सिडनी। वो क्लेम थे स्टेफन गोसन के, और इनके जवाब में सर फिलिप सिडनी जो थे उन्होंने उन क्लेम का क्या जवाब दिया है, तो इसको हम इधर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सिडनी पोइट्री इज़ नॉट आ मदर ऑफ लाइफ। सिडनी ने कहा है कि पोइट्री जो है एक मदर ऑफ लाइफ है ही नहीं। ये झूठ की माँ कैसे हो सकती है? बिकॉज फिर उन्होंने इसकी रीज़न भी बताई है कैसे नहीं हो सकती। बिकॉज इट डज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, इट जस्ट गिव नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। इन्होंने कहा है सिडनी ने
सिडनी ने जो अपनी एनोपोलॉजी फॉर पोइट्री में रिस्पॉन्स किया है, उन्होंने कहा है कि पोइट्री जो है झूठ के बेस पे तो वो तब हो ना जब वो रियलिटी पे बेस करती है, ठीक है। जब वो रियलिटी पे बेस ही नहीं कर रही तो वो क्यों झूठ की माँ कहलाएगी। वो सिर्फ हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देती है। उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी भी इंस्पायरेशन मोटिवेशन पोइट्री को पढ़ती हैं तो हम इंस्पायर ही होंगे उससे, तो हम वो झूठ की माँ कैसे कहलाई। फिर उन्होंने सेकंड क्लेम में उन्होंने जवाब दिया है कि पोइट्री इज़ नॉट अस वेस्टेज ऑफ टाइम। उन्होंने कहा है कि पोइट्री वेस्टेज ऑफ टाइम, जब अगर पोइट्री हमें नॉलेज देती है, इट इज़ ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें इन्होंने कहा है कि पोइट्री जो है सिर्फ सोर्स है नॉलेज का ज़रिया है। जब उन्होंने कहा है कि जब पोइट्री है, अगर कोई इंसान पढ़ रहा है, कोई भी चीज़ पढ़ रहा है तो उससे उसे नॉलेज ही हासिल होगा। अगर वो चीज़ जिससे हमें नॉलेज हासिल हो रहा है तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम कैसे कहलाई। ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम हुई ही नहीं। अकॉर्डिंग टू सिडनी, पोइट्री इज़ नॉट अ नर्स टू ऑफ एब्यूज़। सिडनी के मुताबिक जो है पोइट्री नर्स टू एब्यूज़ है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा जो नर्स होती हैं एंड अब्यूज़ होती हैं वो रिलेट किससे होती हैं, फ़िलोसफी और हिस्ट्री। जब पोइट्री में हिस्ट्री और जो फ़िलोसफी है उसका कोई रोल ही नहीं है तो ये नर्स टू अब्यूज़ कैसे हुई। फिर सर फिलिप सिडनी जो है, इन्होंने अपनी बुक्स एनोपोलॉजी फॉर पोइट्री में जो फोर्थ क्लेम है, ये उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने लिखा है सिडनी व्यूज़ का उसके इनके ख्यालात हैं डैट प्लेटो इन हिज रिपब्लिक। जो रिपब्लिक है इनकी एक बुक थी, वांटेड टू बैनिश द अब्यूज़ ऑफ। ये लाइन गलत है, आप इसको इस तरह कर सकते हैं, सिडनी व्यूज़ डैट प्लेटो इन हिज रिपब्लिक वांटेड टू बैनिश द अब्यूज़ ऑफ पोइट्स नॉट द पोइट्री। यानी कि वो उन पोइट्स को निकालना चाहते थे जो अब्यूज़ की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन वो पोइट्री को बैनिश नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पोइट्री जो है बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। ही हिमसेल्फ नॉट फ्री फ्रॉम पोइटिकली, वो खुद भी एक पोइट थे। प्लेटो नेवर से डैट ऑल पोइट्स शुड बी बैनिश्ड, ही कॉल्ड फॉर बैनिशिंग ओनली दोज पोइट्स हु आर इन्फीरियर एंड अनेबल टू इंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन। उन्होंने कहा है कि सिर्फ उन पोइट्स को निकालें जो इस काबिल नहीं समझे जा सकते कि वे ये पोइट्री में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, उन पोइट्स को निकाला जा सकता है, लेकिन हम सारे पोइट्स को नहीं बैनिश कर सकते हैं। फिर सिडनी के मुताबिक उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं कि उनके मुताबिक एक बंदा है, इसकी मिसाल मैं आप लोगों को ये देती हूँ कि एक इंसान है, उसने पोइट्री लिखी है, ठीक है। अगर हम उसकी पोइट्रीज पढ़ते हैं, हमारी समझ में आती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर हमारी समझ में नहीं आती, हमें लग रहा है कि इस बंदे ने ये पोइट्री लिखी है रॉन्ग लिखी है, इसने वो बातें लिखी हैं जो मतलब नहीं होनी थी इसमें, जैसे इन्होंने अपने क्लेम दिए हुए हैं जो बिल्कुल ही उनको नहीं अच्छे लगे, तो उन्होंने इन क्लेम का जवाब दिया। एनोपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखी है, इनके जवाब में इनको रिस्पॉन्स किया इन्होंने कि पोइट्री जो है कैसे जो है सही हो सकती है। मतलब कुछ लोग पोइट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ डिसलाइक करते हैं, कुछ लाइक करते हैं, तो इस तरह हर बंदा है, उसकी अपनी ओपिनियन है, अपनी राय है। तो कुछ लोग जो है गलत यूज़ करते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये इन्होंने स्कूल ऑफ अब्यूज़ यूज़ किया, लेकिन उनको सही नहीं लगा, उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में अपनी ये उन्होंने ऐसे लिखा और इसमें इन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया इनको। सिडनी ने कहा है कि मेरे मुताबिक जो है पोइट्री 3 तरह की होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस होनी चाहिए, हमारे रिलीजन का भी इसमें रोल होना चाहिए, फिलोसफिकल होनी चाहिए, इमेजिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ एंड नेचर। फिर उन्होंने कहा है हमारी लाइफ का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेचर के मतलब भी पोइट्स हैं, जैसे जॉन कीट्स हैं, आप लोगों ने सुनी होगी, उन्होंने नेचर के बारे में लिखी है, ब्यूटी ऑफ नेचर भी कहा जाता है कीट्स को। तो उन्होंने कहा है कि पोइट्री लाजमी तो नहीं है कि इंसान को जो है एब्यूज़ की तरफ ले जाए या उसमें इमोरलिटी की तरफ ले जाए। अगरचा ये रियलिटी पे बेस नहीं करती, लेकिन हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो देती है ना पोइट्री। एवरीथिंग इज़ नॉट मीनिंगलेस। अकॉर्डिंग टू सिडनी, हर चीज़ जो है उसका कोई ना कोई बेनिफिट है, इसलिए किसी भी चीज़ को हम निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर पोइट्री जो है, इन्होंने अपने क्लेम्स हैं, ये सारी इसकी जो थी इसमें जो था मैंने सारा डिस्कस कर दिया है। अगर किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।